आगे बड़ी खबर अब चंडीगढ़ से है। यहां पर अभय चौटाला की याचिका पर सुनवाई है। आज अतिरिक्त सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई है। लगातार बता दें आपको, धमकियों को लेकर जो है याचिका दायर की गई है। 15 जून 2023 से लेकर जुलाई 2025 तक धमकियों का जिक्र किया गया। केंद्रीय सुरक्षा बल की ओर से सुरक्षा की मांग है। Z+ या Z सुरक्षा श्रेणी की सुरक्षा जाने की मांग जो है वो की जा रही है। तो बड़ी जानकारी आपके सामने है, किस तरीके से ये खबर सामने आई है। तो चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अभय चौटाला की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। अभय चौटाला की ओर से याचिका दायर है। अतिरिक्त सुरक्षा को लेकर उन्हें हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। लगातार मिल रही धमकियों को लेकर उन्होंने याचिका दायर की है। 15 जून 2023 से 15 जुलाई 2025 तक की धमकियों का जिक्र जो है वो उनकी ओर से किया गया है। और हमारे संवाददाता साहिल मुखैर इस खबर पर लगातार बने हुए हैं। साहिल, अभय चौटाला की ओर से अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की गई है, जिस पर आज हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। समय क्या है सुनवाई का और क्या जानकारी इस याचिका को लेकर, क्या उन्होंने इसमें मेंशन किया है? साक्षी, कोर्ट का कोई समय नहीं होता सुनवाई का। जिस तरीके से जो है कभी भी सुनवाई जो है इस मामले में हो सकती है। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला की ओर से हाईकोर्ट में एक पिटीशन दायर कर अतिरिक्त सुरक्षा की मांग जो है वो की गई है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जुलाई 2023 से 2025 तक लगातार उन्हें थ्रेट कॉल जो है वो आ रहे हैं। गैंगस्टरों के अंतरराष्ट्रीय जिस तरीके से कॉल जो है उनके पास जो है वो आ रहे हैं। और इस मामले में चंडीगढ़ पुलिस की ओर से भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है। पिछले दिनों उनके बेटे के भी व्हाट्सएप पर एक वॉइस मैसेज जो है वो छोड़ा गया था, धमकी दी गई थी, जिसके बाद चंडीगढ़ पुलिस की ओर से जो है इस मामले में मामला दर्ज जो है वो कर लिया गया था। अब जिस तरीके से अभय सिंह चौटाला की ओर से अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट के अंदर एक पिटीशन दायर की गई है, और साफ तौर पर कहना है कि अतिरिक्त सुरक्षा जो है वो उन्हें दी जाए। Z+ या Z श्रेणी की कोई सुरक्षा जो है वो उन्हें दी जाए। तो ऐसे में आज इस मामले में हाईकोर्ट जो है वो सुनवाई करेगा। तो देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके की सुनवाई रहती है, क्या कुछ अभय सिंह चौटाला के पक्ष में फैसला जो है वो दिया जाता है, यानी कि उनके पक्ष में क्या कुछ जिस तरीके से डिसीजन जो है वो दिया जाता है, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई है। लेकिन जिस तरीके से उनकी ओर से पिटीशन दायर की गई, साफ तौर पर कहना है कि लगातार उन्हें थ्रेट कॉल जो है वो मिल रहे हैं, और यही कारण है कि उन्हें जो है अतिरिक्त सुरक्षा दी जाए। तो आज इस मामले में हाईकोर्ट जो है वो सुनवाई करेगा, और हम कुछ ही देर में इस मामले में पूरी जानकारी जो है वो अपने दर्शकों को भी बताएंगे और उनके एडवोकेट से भी बात करेंगे। क्या कुछ और याचिका के अंदर मेंशन किया गया, क्या कुछ हवाला जो है वो दिया गया है, क्योंकि अभय सिंह चौटाला एक बड़े नेता हैं, इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इससे पहले ही उनके जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं नफे सिंह राठी, उनकी भी हत्या जो है वो कर दी गई थी। गैंगस्टरों का नाम जो है उसके अंदर मेंशन किया गया था, और इस मामले में सीबीआई को जांच भी जो है इस मामले में दी गई थी। तो इसका भी हवाला दिया गया है कि उनके पार्टी के जो नेता है उनको भी टारगेट किया जा रहा है, और उन्हें भी थ्रेट कॉल जो है वो लगातार मिल रहे हैं। तो ऐसे में आज देखने वाली बात ये होगी कि हाईकोर्ट इस मामले में क्या कुछ सुनवाई जो है वो करने वाला है। लेकिन साहिल, ये भी बताइए जरा एक बार, जो धमकियां मिली हैं अभय चौटाला को, वो धमकियां कब कब आई हैं, किसने दी हैं? बिल्कुल, ये अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो है वो लगातार कर रही है, क्योंकि चंडीगढ़ पुलिस में पिछले दिनों उनके बेटे की तरफ से जो है शिकायत दी गई थी, क्योंकि एक वॉइस कॉल जो है उनके बेटे को व्हाट्सएप पर भेजा गया था, और उनको और उनके परिवार को जो है जिस तरीके से थ्रेट दिया गया था। इस मामले में लगातार तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं वो जांच कर रहे हैं। हालांकि जो इनेलो का दफ्तर है चंडीगढ़, वहां भी कहीं ना कहीं सुरक्षा जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। और अब जिस तरीके से उनकी ओर से जो पिटीशन दायर की गई है, उसमें साफ तौर पर हवाला दिया गया कि 2023 से 2025 तक लगातार उन्हें थ्रेट कॉल जो है वो मिल रहे हैं, और इसी के जरिए जिस तरीके से उन्हें जो है अतिरिक्त सुरक्षा दी जाए, Z+ दी जाए, या फिर Z श्रेणी की कोई सुरक्षा जो है वो दी जाए, इस तरीके की मांग जो है उनकी ओर से याचिका में की गई है। ठीक, बहुत धन्यवाद साहिल जानकारी हमको देने के लिए इस खबर के बारे में। बड़ी खबर चंडीगढ़ से है। चंडीगढ़ में सीएम सैनी की आज बैठक होनी है। बताएं, आपके बीजेपी विधायकों के साथ वो बैठक करेंगे। सीएम आवास पर बैठक होनी है। इस वक्त